दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। तो बहुत पुराने मामले में जिसमें सेबी कार्रवाई करी थी, उन्होंने जांच बिठाई थी, जिसमें सुज़लॉन एनर्जी के जितने प्रमोटर हैं उनके ऊपर और उनके जो मैनेजमेंट है उन सब की जांच की गई थी और पूरा मामले का अब निपटारा हो चुका है। फैसला सुज़लॉन के फेवर में आया है। सुज़लॉन को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी इस मामले में सुज़लॉन बिल्कुल भी कहीं पे गलत नहीं है और ये साबित हो गया है कि सुज़लॉन बहुत मजबूत तरीके से और ईमानदार तरीके से काम करती है। तो सेबी की जांच में ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसका क्या फ़ायदा सुज़लॉन को होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सुज़लॉन एनर्जी आपको पता ही होगा कि हर जानकारी एक्सचेंज को शेयर करता है, यहाँ तक कि वॉल्यूम बढ़ता है उसकी जानकारी भी तुरंत दे देते हैं। यानी वो किसी तरह से अपने बिजनेस को लेकर कोई कमी रखना नहीं चाहते और इसीलिए पारदर्शी तरीके से वो काम करते हैं। अब यहाँ पे सुज़लॉन के फ्यूचर प्लान क्या है और रिजल्ट की संभावना क्या है, क्योंकि फिर से अभी हमारे सामने क्वार्टर वन भी आने वाला। पिछला क्वार्टर फोर बहुत ही बेहतर था। क्या सुज़लॉन आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 67.30 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.28% की तेज़ी थी। काफ़ी बेहतर किया और क्लोजिंग दिन के लेवल के हाई के ऊपर ही हुई है और बाज़ार में भी शानदार तेज़ी थी। बाज़ार 84,000 तक पहुंच गया है, यानी 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास पहुंच गया है। काफ़ी समय के बाद उस दायरे को तोड़ा है जो लगातार पिछले 1.5 महीने से स्ट्रगल करा था बाजार, यानी 82,500 का ऊपर का लेवल और 80,000 निचला लेवल, उसी के आसपास लगातार वो बाजार चल रहा था। लेकिन अब उसने उस दायरे को तोड़ दिया है तो नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। जल्दी लगता है बाजार में एक नई हाई बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। आप देख दो कि यह पूरा मामला है, जिसमें आप देखें तो यह 23 मार्च 2021 को देखो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की तरफ से एक फॉरेंसिक ऑडिटर फर्म को अपॉइंट किया गया था। इसकी फॉरेंसिक ऑडिट जांच करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे कंपनी के, सुज़लॉन एनर्जी के जो भी कामकाज और जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे उसकी फॉरेंसिक ऑडिट जांच करने के लिए सेबी की तरफ से एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था। और आप देख सकते हो उसमें किस तरह से कुछ वायलेशन हुआ है कि नहीं, सेबी के रूल्स के तहत कोई गलत काम किया गया है। तो इसकी जांच करने के लिए आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से यह फैसला किया गया था सेबी की तरफ से, जिसमें सुज़लॉन के ऊपर एक फॉरेंसिक ऑडिटर जांच बिठाई गई थी। तो इस मामले को लेकर देख सकते सुज़लॉन एनर्जी को एक शो कॉज नोटिस प्रोवाइड किया गया था 9 नवंबर 2022 को सेबी की तरफ से, जिसमें सेबी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए थे, जिसमें कंपनी और उसके डोमेस्टिक सब्सिडीज के बीच में, सब्सिडरी जो कंपनियां हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए उनको लेकर जो भी जानकारी शेयर करनी चाहिए वो जानकारी शेयर नहीं की गई, ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए। तो ये देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बीच में जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए थे कंपनियों के बीच में, उसको लेकर यहाँ पे सवाल उठाए गए थे। तो इससे पहले जो सुनवाई हुई, जो कार्रवाई, उसमें कंपनी की तरफ से जो भी एलिगेशन लगाया उसके ऊपर उन्होंने उसको खारिज किया था। उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी गलत नहीं हुआ है। तो ये लंबी कार्रवाई चली और आप देख सकते हो कि फाइनली सेबी ने सब कुछ सुन के कंपनी की तरफ से जो उनका कहना था उसको भी सुना गया। बाकी सारी सिचुएशन को देख के सेबी की तरफ से देखो कि 27 जून 2025 को ऑर्डर पास किया गया और यहाँ पे देख सकते हो कि इस ऑर्डर में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन देखने को नहीं मिला है, यानी सुज़लॉन की तरफ से किसी रूल्स को नहीं तोड़ा गया है और उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो ये देख सकते हो कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे उन सबको खारिज कर दिया गया है। सेबी की तरफ से जो सुनवाई हुई, आप देख सकते हो जी, फॉरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट अपनी जारी कर दी है, जिसमें सुज़लॉन बिल्कुल बेकसूर साबित हुआ। उन्होंने किसी प्रकार का कोई गलत नहीं काम किया है, यानी उनको क्लीन चिट मिल चुके हैं सेबी की तरफ से। तो बार बार जो सवाल उठते थे कि सेबी जो यहाँ पे जान करके सुज़लॉन के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजह से
सुजलॉन की छवि में दाग लग रहा है। तो अब वो सारी बातें क्लियर हो गई है कि सुजलॉन बिल्कुल पाक साफ है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये सेबी की जांच में निकल के आया है। तो ये देख सकते हो पूरे मामले का अब निपटारा हो चुका है, 27 जून को फैसला है। उसके अगर आप देखेंगे तो ये 9 नवंबर 2022 को शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे सुजलॉन और उसके मैनेजमेंट पे, जिसमें आप देख सकते हो कि जिनको जिनको नोटिस भेजा गया उसमें सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को नोटिस भेजा गया। नंबर 2 पे मिस्टर तुलसी आर तांती जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको नोटिस भेजा गया। तुलसी तांती जी अब हमारे बीच में नहीं है। और उसके बाद में मिस्टर विनोद तांती जो डायरेक्टर है और तुलसी तांती जी के भाई उनको भी नोटिस दिया गया था। मिस्टर गिरीश आर तांती जो उनके भाई और डायरेक्टर थे कंपनी में, उनको भी नोटिस दिया गया। इसके अलावा देख सकते हो कि कीर्ति जे वगाड़िया जो फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे उनको यहाँ पे नोटिस दिया गया। इसके अलावा अमित अग्रवाल जो फॉर्मर सीएफओ थे कंपनी के उनको भी नोटिस दिया गया था। तो उन सबको नोटिस दिया गया था सेबी की तरफ से। और फाइनली अब ऑर्डर आ चुका है जिसमें कहा गया कि सुजलॉन की तरफ से कोई गलत काम नहीं किया गया था, उनको इसमें से पूरी तरह से बरी कर दिया गया। और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे आप समझ सकते हो सुजलॉन की जो छवि पे जो दाग था वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे सुजलॉन की संभावनाओं को देखें तो कंपनी की ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, करीब 5.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी की, जो लार्जेस्ट ऑर्डर बुक है अभी तक इनकी लाइफ की। और दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये काम बहुत बड़ा है इनके पास और बहुत सारे ऑर्डर है जो पाइपलाइन में है। कंपनी आने वाले समय भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जल्दी से समय पे प्रोजेक्ट पूरे हो, इसलिए कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेच के वहाँ से फंड रेज किया और उसके माध्यम से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तैयारी करी, अपनी क्षमता को भी बढ़ा रहे, अपने प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सुजलॉन की है वो देखिए कि 4500 मेगावाट के आसपास है। इसके अलावा देखें तो कंपनी जो S144 टर्बाइन है उसमें तेज़ी से लाने जा रहे हैं, उसमें डिमांड अच्छी है कंपनी की। और कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हुआ, ऐसे नहीं है कि सब कुछ बात, उसमें 2-3 ऑर्डर इनके कैंसिल हुए, जिसमें आप देखें तो 99 मेगावाट का ऑर्डर जो वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से उन्होंने वापस किया, उनको प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा पाए। इसके अलावा 201 मेगावाट का ऑर्डर है O2 पावर की तरफ से भी वापस हुआ। और टेक ग्रीन पावर ने अपना जो ऑर्डर की साइज थी उसको आधा कर दिया, 100.8 मेगावाट कम किया। तो ये कम है, उसके बावजूद भी कंपनी की ऑर्डर बुक में कोई कमी नहीं है, लगातार कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ देखे विंड एनर्जी की तो बहुत ही शानदार, 2014 के मुकाबले 165% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यानी जब से एनडीए सरकार बनी है तब से विंड एनर्जी सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और आप देखिए इंडिया इस समय विंड एनर्जी सेक्टर का एक हब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी संभावना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनर्जी के निर्माण किया जा सकता है विंड एनर्जी के माध्यम से। ऑफशोर विंड के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इस वजह से भी देखें तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से टेंडर जारी किए जा रहे हैं और वो टेंडर सुजलॉन प्राप्त कर सकता है। आने वाले समय भी सुजलॉन को वो टेंडर मिलेगा, उसने ऑलरेडी एनटीपीसी से टेंडर प्राप्त किए। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन का रिवाइवल हो चुका है। आप देखें सुजलॉन प्रॉफिट में आ गए, जो लॉस बुक करने वाली लॉस बुक करती थी कंपनी एक समय और अपने कर्ज से जंजाल से बाहर निकल गई है। गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा मिला इस सेक्टर को, सरकार बहुत सारे सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे आप देखें तो इनोवेशन किए जा रहे हैं और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को इजीली सबके लिए अवेलेबल करने के लिए सस्ता करना होगा, तो उसके लिए कॉस्ट को कम करना होगा, इनपुट कॉस्ट कम होगी तभी ये सबको अवेलेबल हो पाएगी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारे काम हो रहे। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले सुजलॉन कमाल कर सकता है। सुजलॉन एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी दिखाई दे रहा है और अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये सुजलॉन बहुत ही सस्ता शेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पी रेशो के हिसाब से देखें तो इस लिस्ट में आपको ये सबसे सस्ता दिखाई देगा। आप देख सकते हो एबीबी इंडिया जिसका पी रेशो 68.08 का है, सीमेंस जिसका पी रेशो 53.29 का है और सीजी पावर इंडस्ट्रीज़ का 105 का पी रेशो है। हेवल्स इंडिया का 66 का पी रेशियो, जबकि सुजलॉन का 43.82 का पी रेशियो है। हिटाची एनर्जी का 231 का पी रेशियो है। वारी एनर्जीज की बात करें उसका 47.54 का पी रेशियो है और जी वरुणा T&D इंडिया की 98 का पी रेशियो है और अपार इंडस्ट्रीज़ का 42 का पी रेशियो है। आइनॉक्स विंड का 74 का पी रेशियो। अब इस लिस्ट में देखें तो आपको सबसे सस्ता अगर दिखाई देगा पी रेशियो के हिसाब से तो वो आपको देख सकते हो कि अपार इंडस्ट्री दिखाई देगी, उसके बाद में नंबर 2 पे सुजलॉन है। तो कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।